हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे। इकोनॉमिक्स की एक टर्म है मोनोपोली। आजकल टीवी में भी उसका बहुत प्रयोग हो रहा है। और एक टर्म है ओलिगोपोली। एक तीसरी टर्म है डुआपोली। चाहे मोनोपोली हो, चाहे ओलिगोपोली हो, चाहे डुआपोली हो, इसका मतलब लगभग सेम ही है कि जहां पर सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है, एक ही सर्विस प्रोवाइडर है, वो मोनोपोली। और बाकी दो टर्म्स तब लागू होती हैं जब सर्विस प्रोवाइडर एक से अधिक, दो हो या तीन हो। दुआपली कह देंगे, ओलिगोपोली कह देंगे, ऐसे तीन से ज्यादा। हिंदुस्तान में 4-5 दिन से ये चक्कर चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार का अपना तो कोई एयरलाइन है नहीं। एयरलाइन सारी प्राइवेट कंपनियों की है। तो उन्होंने अचानक से अपनी सर्विस बंद कर दी। इंडिया के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंस गए और उनकी मदद करने के लिए सरकार के पास कोई उपाय है नहीं। कोई उपाय है नहीं कि सरकार कैसे राहत पहुंचाए। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको उनके चाहने वाले विश्व गुरु कहते हैं, विश्व गुरु यानी पूरी दुनिया जिसको मत्था टेकती हो, वो अपने देश की एयर फ्लाइट्स के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अगर यही हालत उस वक्त, मतलब आज मोदी ना हो, इंदिरा गांधी हो, जस्ट कल्पना करो, तो क्या ये जो इंडिगो वाले या टाटा एयरलाइंस वाले, इनकी इतनी हिम्मत होती कि ये हजारों यात्रियों को लटका दें एयरपोर्ट्स पर और राहत कोई नहीं, और फिर अपनी मनमर्जी से रेट बढ़ा रहे हैं। एयरलाइन की टिकट्स के रेट्स दुगने तिगने चौगुने कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या सरकार इतनी पैरालाइज्ड हो गई है कि वो इन कंपनियों को लगाम नहीं डाल सकती? ये जो सरकार है ना, इसको मैं आमतौर पर कहता हूं कि ये पूंजीपतियों को पाल रही है। अडानी एक पूंजीपति है, अंबानी एक पूंजीपति है, इनको पाल रही है। कोई जमाना था BSNL सबसे बड़ी कंपनी थी तो सरकारी सबसे बड़ी कंपनी थी, उसका सर्विस नेटवर्क बहुत लंबा चौड़ा था। सरकार की नीतियों से वो कंपनी फेल हो गई है, अब मरे हुए के बराबर। और छोटी छोटी कंपनियां, खासतौर पर जियो वाले, वे दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते गए, तरक्की करते गए। अब सारी कंपनियों को लगभग खाने वाले ही है। ये सरकार के लिए एक वार्निंग है, आप सब के लिए एक वार्निंग है कि अगर आप कोई भी मुल्क एक या दो कंपनियों को बढ़ावा देगा, चाहे वो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो कंपनियां इतना बड़ा ड्रैगन बन जाएंगी कि पूरी इकोनॉमी को खा जाए, पूरी इकोनॉमी को खा जाए। आज कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें अडानी की
अडानी का नाम ना हो या अडानी की दखल अंदाजी ना हो। सब कुछ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो सारे आज जो सारे प्रोडक्ट अडानी प्रोड्यूस कर रहा है वो पहले अलग अलग कंपनियों के एसीसी सीमेंट पहले अलग एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी थी, वो प्रोड्यूस करते थे, अब अडानी प्रोड्यूस करता है। फॉर्चून तेल, धारा तेल, ऐसे कई तेल। पहले इन पूंजीपतियों ने अलग अलग कंपनियों को अपनी पॉलिसी से फेल किया, जब फेल हो गई वो कंपनियां तो फिर बैंकरप्टी हो गई, तो इन बड़े सेठों ने उनको खरीद लिया। अब अपनी मनमर्जी के रेट तय कर रहे हैं, मनमर्जी से प्रोडक्ट दे रहे हैं। जिस तरह इंडिगो के हाथ में सब कुछ देने के बाद इंडिगो के गुलाम होकर रह गया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक किस्म से, उसी तरीके से सब कुछ अडानी को देने के बाद, अंबानियों को देने के बाद हिंदुस्तान इन 3-4 सेठों का गुलाम बन के रह जाएगा। कहने के लिए ही होगा कि ये प्रधानमंत्री हैं जी, इनकी 56 इंच की छाती है जी, ये विश्व गुरु हैं कहने के वास्ते, परंतु सारी ताकत होगी इन 4-5 सेठों के पास। मुल्क को किसी भी तरीके से ये हड़प सकते हैं, और बाकी तो जितनी जनता है वो जनता तो एट द मर्सी ऑफ दीज मोनोपोलिस्ट्स होंगे। जब चाहेंगे रेट बढ़ाएंगे, जब चाहेंगे महंगाई करेंगे। अब बीजेपी वाले शोर क्यों नहीं मचाते? मचाना चाहिए, शोर मचाना चाहिए। जिस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त कोई भी सेक्टर में अगर महंगाई हो गई, मान लो कि गैस का सिलेंडर ही बढ़ा दिया, कीमत बढ़ा दी उसकी, या पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, या किसी एयरलाइन ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, तो बीजेपी वाले ना ढोलकियां पीट पीट के शोर मचाया करते थे पूरे मुल्क में कि देखो ये कैसी सरकार है, कंट्रोल नहीं कर सकती, जनता पिस रही है। अब तो नहीं जनता पिस रही, लाखों की तादाद में एयरपोर्ट पर लोग फंसे हुए हैं। इंडिगो कंपनी अपनी मनमानी कर रही है और अपनी फ्लाइट्स नहीं चला रही है। क्या मुश्किल है सरकार के पास? ये सारा ताम झाम जो है इंडिगो को एक तरफ करके गवर्नमेंट अपने अंडर कंट्रोल क्यों नहीं ले लेती? नेशनलाइज ही क्यों नहीं कर देती? सारी कंपनियां नेशनलाइज, चाहे वो टेलीकॉम की कंपनियां हैं, चाहे वो एयर इंडिया जैसी कंपनियां हैं, सबको नेशनलाइज कर दो, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। 1 मिनट में अकल आ जाएगी, और जितनी भी इनकी सेठों की प्रॉपर्टी है सारी जब्त करो और सरकारी खजाने में पहुंचा दो, तो इनकी मोनोपोली एकदम खत्म और ये जीरो हो जाए। ऐसे करेंगे नहीं सरकार, क्योंकि सरकार को कोई मतलब नहीं है कि जनता पिस रही है या जनता खराब हो रही है, तंग कर रहे हैं। सरकार को मतलब सिर्फ ये है उनकी सरकार चलती रहे, उनकी पार्टियों को बड़े बड़े मोटे चंदे मिलते रहे। इनके चंदे अगर सेफ हैं तो देश सेफ है, और जो सेठ इनको चंदे नहीं देते उनको वैसे ही रगड़ देते हैं अलग अलग केसों में फंसा के। अगर हमारी गवर्नमेंट एक छोटी सी कंपनी इंडिगो को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी देश को सुरक्षा कैसे दे सकती? ये तो आज भी गए और कल भी गए। आपको क्या लगता है, क्या देश सुरक्षित हाथों में है? Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.